हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत पर राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने नेटवर्क 10 के संवाददाता राहुल शर्मा से खास बातचीत की है। नवीन जैन ने कांग्रेस की आपसी फूट को हार का मुख्य कारण बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर स्तर पर सत्ता हासिल करना चाहती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कुशल नेतृत्व तथा बीजेपी के जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी ने जीत हासिल की है। सुनिए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मूल रूप से देखा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हरियाणा में मोर्चा संभाला और कई राज्यसभा सांसद और सांसदों को वहां पर प्रभारी बना के भेजा गया। और लगातार आपने देखा कि चुनाव में भारी बहुमतों से जो है भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल करी। हमारे साथ नवीन जैन जी मौजूद हैं। नवीन जैन जी को 3 विधानसभा का प्रभारी जो है हरियाणा में बनाया गया था। उसमें से एक विधानसभा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष स्वयं चुनाव लड़ रहे थे। आप वहाँ प्रभारी रहे, आपने पूरा चुनाव देखा और प्रचंड जीत हासिल हुई। पहले तो ये जानना चाहूँगा कि इस जीत का श्रेय और किस तरह से आप देखना चाहते हैं? देखिए, मैं इस चुनाव के बारे में कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने हरियाणा में वो सारे हथकंडे अपनाए, जो उसे नहीं अपनाना चाहिए। आप चुनाव लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आरोप लगाओ, हम आपको भी लगाएँगे, लेकिन जब देश की बात आती है, तो देश की बात पर सबको एकजुट होना चाहिए। और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि कांग्रेस का जो हथीन का जो विधानसभा का प्रत्याशी था, जब वो नामांकन भरने जाता था, उनके समर्थक जो जाते थे, वो जैसे हमारे प्रत्याशी जा रहे हैं, हमारे प्रत्याशी भारत माता की जय हो, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए जाते हैं। उनके जो प्रत्याशी जब गए नामांकन दाखिल करने के लिए, तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के गए। ये वीडियो जारी हुआ और मुझे बड़ा आश्चर्य में रहा कि इस प्रकार की कांग्रेस की मानसिकता, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाना, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाना, मतलब कांग्रेस का वोट प्राप्त करने के लिए कांग्रेस मुस्लिम बस्तियों में जाके वो सारी बातें कही जो इनको नहीं कहना चाहिए। और लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में और जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कुशल नेतृत्व में हमने ये चुनाव लड़ा। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद करूंगा कि देश को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। मैं आपकी सीट की बात कर लेता हूँ क्योंकि आप प्रवासी थे वहाँ। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे थे। जो मीडिया का था पूरा एक हुजूम उस तरफ था कि भई एग्ज़िट पोल भी बता रही थी कि चुनाव में जीत उसकी हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार रहे थे। आपने ऐसा बताया क्योंकि आप तो फील्ड में रहे और एक तरफ सरकार। देखिए, हमारे होडल पलवल की जिले की एक विधानसभा होडल, तो होटल में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे और इतना पैसा खर्च किया था, पता नहीं कहाँ से पैसा इन लोगों के पास आ रहा। कुछ तो नियमों का पालन करते। चुनाव आयोग की जो आचार संहिता है, जो नियम है कि भाई इतना पैसा आपको अपनी विधानसभा में खर्च करना है, लेकिन साहब अनगिनत पैसा, बहुत पैसा खर्च किया। एक-एक वोट खरीदने का काम का जे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा वहाँ पर किया गया, लेकिन फिर भी ये जो है चुनाव में मुँह की खानी पड़ी। इन्होंने कहा अपने आप को स्वयंभू मुख्यमंत्री तक घोषित कर दिया वहाँ पर, मैं अगर चुनाव जीता मैं मुख्यमंत्री बनूँगा और तमाम तरह तरह के प्रलोभन इन्होंने दिया, तमाम तरह के झूठे आश्वासन लोगों को दिए। देश को चलाने के लिए देश में एक संगठन, मजबूत संगठन होना चाहिए, देशभक्तों का संगठन होना चाहिए। जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं, उनके अंदर नैतिकता होनी चाहिए। इनके अंदर तो कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ें अगर मिलेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के और उनके कार्यकर्ताओं में मिलेगी, बाकी किसी में नहीं मिलेगी। तो राज्यसभा सांसद नवीन जैन को आप सुन रहे थे, इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि कांग्रेस की हार, कांग्रेस की वजह से हरियाणा में हुई और जो मूल कार्यकर्ताओं का जो बूथ कार्यकर्ताओं का जो अटूट विश्वास था, उसने जो है वो हरियाणा में सरकार बनाई। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, मैं हूँ राम।